मंत्र कैसे हैं? अवश्य इसमें कोई संदेश होगा। ये जरूर कोई शक्तिशाली मंत्र है। क्या हो रहा है? हम पढ़ क्यों नहीं पा रहे? मेरा शक सही था। वहां कुछ ना कुछ तो है। आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर वापस आऊंगी। मेरी शक्ल याद रखनी, शक्ल याद। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। अभी तो मैंने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी है। जरा सोचो भगवान, जब मेरे इस कोमल से शरीर पर वो नागिन अपने बड़े बड़े दांत गाड़ेगी तो कितना दर्द होगा। भगवान जरा सोच के देखो। हे भगवान मुझे बचा लेना। अंबालिका जी, मैं कल सुबह से भीख मांगने जा रहा हूँ और शाम से आप भी भीख मांगने के लिए तैयार हो जाइए। भीख मांगने? घर में अनाज का एक दाना नहीं है, क्या खाएंगे? उसके लिए भी बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, इससे अच्छा है चद्दर से बाहर निकलिए, लोगों का भविष्य बताइए, रुपयों का अंबार लग जाएगा। ठीक है, चलो हम आते हैं। भक्त को भेजो बाबू। बैठो। जल के निकट किसी भी स्थान पर कभी मत जाना। किसी जलाशय के पास भी मत जाना, क्योंकि तुम्हें पानी से खतरा है। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जाओ 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 जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी शक्तियों को पहचानो अंबालिका। देखा तुमने अभी अभी एक इंसान की जान बचाई है। तुम भविष्य देख सकती हो अंबालिका। पहचानो अपनी शक्तियों को। देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पास कोई शक्ति वक्ति नहीं है और मेरा तो खुद का भविष्य अभी अंधकार में। मैं एक दूसरे का भविष्य कैसे बता सकती हूँ? देखो मैं धरती पर बोझ हूँ, मतलब अगर मैं नहीं भी पैदा होती तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब जब पैदा हो गई हूँ तो थोड़ा सा जी लेने दो। तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती हो तो आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। लेकिन जाने से पहले एक बार मेरी जिंदगी की कहानी सुन तो लो। अच्छा ठीक है बताओ, लेकिन दूर दूर रहना। बाबा के शरीर को तो जला दी, लेकिन मणि की मदद से मैं जिंदा हो सकती हूँ। तुम्हें वो मणि हासिल करनी है और उसके लिए तुम्हें इंसानों की दुनिया में जाना होगा। हाँ माँ, माँ।
ये थी मेरी दास्तां। लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं देना चाहती हो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। हमें विश्वास है कि रुद्र के अलावा भी उस घर में कोई है जिसका संबंध सीधे नागलोक से है। बाबा ऐसे कैसे हो सकता है? उस नागकाशी की शक्ति को काटने की शक्ति मात्र नाग शत योग मंत्र में है। नाग शत योग मंत्र? हाँ कनक, स्वर्ण ताम्र पत्र पर लिखे हुए 11 मंत्र, परंतु उस मंत्र के बारे में कोई नहीं जानता। उसे हासिल करना बहुत ही कठिन है। यदि वो ताम्रपत्र उस घर में है तो कैसे आया, कौन लाया? कौन जानता है उस घर में ताम्रपत्र के बारे में? बाबा अगर उस घर में किसी के पास इतनी शक्तिशाली चीज है तो वो इंसान तो बहुत शक्तिशाली होगा। इंसान या इच्छाधारी नाग। कनक, हमें किसी भी कीमत पर उस शक्ति के बारे में पता लगाना होगा। हमें किसी भी हालत में सीईओ मिस्टर पराशर से बात करनी ही होगी, वरना हमारा काम नहीं हो पाएगा। फोन उठाइए मिस्टर पराशर। फोन नहीं उठा रहे मेरा। ये ऐसे नहीं मानेगा। हमें दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना ही होगा। आपको तो हमसे बात करनी ही होगी मिस्टर पराशर। हेलो? हेलो मैडम, सर से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ रुकिए, हम अभी बुलाते हैं। विष्णु, विष्णु, जी माँ साहब। विष्णु बेटा, आपका फोन है। कहिए मैनेजर साहब। सर, सीईओ मिस्टर पराशर के साथ आपकी मीटिंग फिक्स हो गई है। हैरानी की बात है कि उन्होंने हमारी सारी शर्तें मान ली हैं। वेरी गुड, मीटिंग का वक्त तय कर। गुड बाय। हम चाहें तो दुनिया के किसी भी इंसान को अपने कदमों में झुका लें। मेरा कोई एक हाथ चाहिए। ऐसा क्या छुपा है इनमें? एक में भाई है और एक में बहन है। वैसे बुआ साहब, आप क्या चाहती हैं? अब लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? हम तो बस चाहते हैं जल्दी से एक खिलौना आ जाए जिससे हम दिन रात खेलते रहें। वाह बुआ साहब, पूरे दिन आप उसके साथ खेलती रहेंगी तो मैं क्या करूंगी? ओह, चलिए हम आपको बताते हैं। हाँ। ये क्या किया आपने? क्यों? क्या हुआ? गड़बड़ कर दी ना? क्या हुआ बेटा? अब आप लोग बताइए, अगर भाई और बहन एक साथ आ गए तो हमारा पूरा दिन तो उन्हें संभालने में निकल जाएगा। हे भगवान! दादी अम्मा, हमारा पैसा छीनना इतना आसान नहीं है। वो ताम्रपत्र एक बार पहले भी हमारे हाथ से जाते जाते बचा है।
अब हम उसे खोने नहीं देंगे। हम इसी वक्त उसे किसी सुरक्षित स्थान पे रख देंगे। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, आज मैं पता लगा कर रहूंगी कि इस घर में कौन सी शक्ति है और किसके पास। कनक, कनक, आप यहाँ क्या कर रही हैं बेटा? जी वो हम यहाँ किताबें पढ़ने आए थे। किताब पढ़ने? बेटा, ये तो सब बड़ों के पढ़ने की किताबें हैं। दादी साहब, पढ़ना नहीं है, हम तो यहाँ देखने आए थे कि इतनी मोटी मोटी बुक में बड़े लोग क्या पढ़ते हैं। आप हमारा एक काम करेंगे, जरा एक गिलास पानी ले आएंगे हमारे लिए? जी दादी साहब। आ रहे हैं बहू। हो सकता है ये दोनों के तो चेहरे भी नजर नहीं आ रहे मुझे। हे भगवान, ये क्या चमत्कारी चीज दे दी मुझे तूने। एक और चमत्कार कर, ये चमत्कारी शक्ति मुझसे वापस ले ले, मैं पागल हो जाऊंगी। क्या रुद्रा की भाषा? नहीं नहीं कनक, ये नहीं हो सकता। नागलोक की इतनी बड़ी शक्तियां वो कैसे प्राप्त कर सकती है? पापा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन वो मंत्र प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। आम इंसान उसे प्राप्त नहीं कर सकता। तो बाबा, फिर उनके पास ये मंत्र, ये ताम्रपत्र कैसे आया? यही सोचकर तो हम भी आश्चर्यचकित हैं। कहीं त्रिवेणी नागलोक से अवश्य उनका संबंध है। यानी मैं जिन पे नजर रखे हुई थी वो भाग्यशाली हो जो बच गई। तो अब क्या होगा बाबा? हम अपने कदम पीछे तो नहीं हटा सकते। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि ये त्रिवेणी है कौन। पर कैसे? तुम्हें उसके बालों की एक लट काट कर लानी होगी। बालों की लट? हाँ, फिर हम अपने तंत्र मंत्र से ये पता लगा लेंगे कि ये त्रिवेणी कौन है। हाँ बाबा, अब तो मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि आखिर वो है कौन। भविष्य प्रस्ताव अंबालिका।
कर रही हूँ? मैं तो अपने बिस्तर में सो रही थी। ये नींद में चलने की बीमारी। देखो बेटा, मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गई थी। मैं चलती हूँ। अंबालिका, हम तो पहले कभी नहीं मिले, फिर तुमने मुझे मेरे नाम से कैसे पुकारा? रुको अंबालिका, रुक जाओ। देखो, मैं क्यों रुकूं? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम भूतनी हो, तो मुझे भूतनी बना। मुझसे मत डरो अंबालिका। मत डरो। अभी तुम कुछ थी, कुछ बन गई, तो मुझसे कह रही हो मत डरो। तुमसे कैसे मैं डरूं? तुम प्रेत आत्मा ही हो ना? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ अंबालिका, एक इच्छाधारी नागिन, और मैं जो चाहूँ रूप धारण कर सकती हूँ। तो मेरी मदद के लिए आई थी ना? बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? बोलो अंबालिका। दो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बहुत करीब हैं। वो जानते हैं कि तुम एक नागिन हो। उनसे सावधान रहना। मारना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, मारना चाहते हैं।